नमस्ते साथियों, नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मैं बताती रहती हूँ कि जो डाइट का जो चार्ट होता है हम लोगों का, तो जनरली जो गृहिणियाँ होती हैं वो अपनी डाइट के ऊपर उनका कोई चार्ट नहीं बनता है, ना तो वो अपने ऊपर कोई काम करती हैं। अभी नए ज़माने की जो लड़कियां हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत काम करने लगी, अपनी डाइट को लेकर के कॉन्शियस रहती हैं और उनकी ही जो है देख रेख में वो अपनी कुछ लड़कियां हैं अपनी माँओं के साथ में, कुछ बहुएं हैं अपनी सासुओं के साथ में थोड़ा सा काम कर रही हैं। तो लेडीज़ थोड़ा सा जागरूक हो गई हैं। मेरा उन सभी लेडीज़ से कहना है जो लेडीज़ अपना ख्याल नहीं रखती हैं उन सबसे ये कहना है कि अपना ख्याल आप रखिए, क्योंकि आप परिवार की धुरी हैं। अपने परिवार के लिए आपको मजबूती से खड़े रहना होता है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना ख्याल रखिए। तो जब हम कभी कभी ये देखते हैं कि समस्याएं जो होती हैं वो किसी को बताकर नहीं आती हैं, लेडीज़ के साथ में समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो जब जैसे मेनोपॉज होने लग जाता है, मेनोपॉज के समय पर कभी बहुत ज़्यादा समस्याएं लेडीज़ को होती हैं, तो उन मेनोपॉज की जो समस्याएं होती हैं वो डॉक्टर्स के साथ आप जाकर के ज़रूर से मिलिए और उनसे जो है अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए। लेकिन कुछ छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि तलवों में, पैरों में जलन होना, पैरों में कपकपी आना और थकान होना, आँखों में जो है धागे धागे से आने लग जाते हैं, कम दिखाई देने लग जाना, चक्कर आना और धड़कन बढ़ना, घबराना और इस तरीके से जो और भी थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी बीमारियां होती हैं समझ में नहीं आती हैं, वो समस्याएं मेनोपॉज के समय होती रहती हैं। महिलाओं का हीमोग्लोबिन भी डाउन हो जाता है और वो चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके लेडीज़ ये समझती हैं कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी हो रही है और मतलब हम अपने आप का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, हम नेगलेक्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसा जो है सोचने से पहले आप ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो है जो पीरियड्स की जो साइकिल थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ख़त्म होने से पहले भी इस तरीके के सिम्टम होते हैं और ख़त्म होने के बाद भी इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये सारे सिम्टम्स जब आप अपने आप, एक जो पेशेंट होता है वो स्वयं का डॉक्टर पहले होता है, तो जब आप स्वयं की डॉक्टर हैं, आप अपना देख सकती हैं, अपना समझ सकती हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और क्यों हो रही हैं और कब से शुरू हुई हैं। ये सारी एक चार्ट बना करके आप अपना रख लीजिए कि आपको किस प्रकार से और कौन कौन से महीने में कौन कौन सी समस्याएं हुई जिनका कि आपने निदान किया या नहीं किया। ये आप अपने आप एक चार्ट पेपर पे नोट कर सकती हैं कि हमको पिछले माह कौन सी समस्या हुई थी, इस माह कौन सी समस्या हुई, अगली जो है कौन सी समस्या है। तो इस तरीके से आप एक जो है अपने पूरे जो है महीने का चार्ट बना करके अपने आप को मॉनिटर कर सकती हैं कि हमें कौन कौन सी समस्याएं हुई। मैंने एक जनरल समस्याओं के विषय में आपको बताया था कि ये समस्याएं मेनोपॉज के समय होती हैं। आँखों की रोशनी कम हो जाना, हाथ पैरों में जलन होना, तलवे में, ये हाथों की हथेली में जलन होती है और तलवे में जलन ज़्यादा होती है और जी घबराने लग जाता है, चक्कर आने लग जाता है, कमज़ोरी महसूस होती है, बीपी जो है ऊपर नीचे होने लग जाता है, अप एंड डाउन होता रहता है, कभी कभी किसी किसी को शुगर भी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मेनोपॉज का सिम्टम होती हैं। और भी चीज़ें होती हैं जिनको अलग अलग जो है महिलाओं को अलग अलग तरीके का शारीरिक क्षमता के अनुसार जो होता है उनकी समस्याएँ होती हैं। तो यहाँ पर मैं कोई दवा नहीं आपको बताऊंगी, यहाँ पर मैं आपको खान पान में आपको किस प्रकार से अपना करना है कि आप अपना खान पान किस प्रकार से जो है अपना कंट्रोल करें, या आप कौन कौन सी चीज़ें खाएं जिससे कि आपका जो है ये समस्याएं से थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि इनका निदान नहीं होता है, ये समय के साथ अपने आप कम हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं और इनको एक स्त्री को झेलना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ उनको कम किया जा सकता है, तो किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो इससे पहले के एपिसोड में मैंने आपको मसाले वाला नमक, जो बुकनू हमारी तरफ कहते हैं, वो आपको बताया था। आप पिछला एपिसोड भी देख सकते हैं, तो उसमें मैंने बताया था। हालांकि उसमें कई सारी जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं, मैंने उसमें जो कुछ हमारे पास उस समय उपलब्ध था वो मैंने डाल करके बुकनू वाला नमक बनाया था, तो वो शेयर किया है और वो मुझे जल्दबाजी में मैंने शेयर कर दिया है उसको। तो आज मैं उसी मसाले को लेकर के, उन्हीं मसालों को लेकर के
एक और जो है आपके साथ में एक तरल पदार्थ है जो मीठा होता है, जिसको हमारे यूपी में उसको हरीरा बोलते हैं। अलग अलग जगहों पर उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता होगा, आपकी तरफ उसको क्या कहते हैं ये आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये सोंठ है, हल्दी है और गुड़ है जो, और उसमें आपकी अजवाइन पड़ जाती है, जीरा पड़ जाता है और पिपला मूड़ पड़ जाती है, और इसके साथ गोंद भी बहुत लोग डाल देते हैं, ढेर सारे ड्राई फ्रूट पड़ जाते हैं। तो ये सारा जो एक कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये सब जो है कहीं ना कहीं लेडीज़ को फ़ायदा करता है। वो जो है किस किस को फ़ायदा करेगा, वो जो नई जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हुआ होता है, जच्चा होती है जो, उसको दिया जाता है। वो जो पतला सा गरम गरम हरीरा उसको पीने को दिया जाता है। तो ये सारे जड़ी बूटियाँ जो मैंने आपको पिछले अभी पहले बताई कि सोंठ है, हल्दी है और पिपला मूड़ है। पिपला अलग होती है, मूड़ अलग होती है, और वो गांठ जैसी होती है छोटे छोटे टुकड़ों में, वो मूड़ कहलाती है, और काली सी लंबी सी होती है वो पिपल होती है। और ये सब जो होती है एक स्त्री को, जो स्तनपायी स्त्री होती है, जो है दूध पिलाने वाली स्त्री होती है, उसको जो है दूध बढ़ाने का काम करता है। जो पिपला होती है, पीपल होती है काली वाली, वो दूध बढ़ाने का काम करती है। जीरा होता है वो भी दूध बढ़ाने का ही काम करता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, गुड़ जो होता है गरम होता है, सोंठ गरम होती है, और हल्दी एंटीसेप्टिक होती है जो कि पेट की सफाई करती है। तो इन सारी चीज़ों का जो मिल करके एक मिश्रण तैयार होता है, मीठा मिश्रण तैयार होता है, जिसको हम हरीरा कहते हैं। और जो हम लोगों के गाँवों में वगैरह में, हमारे अभी भी मतलब खाली गाँवों में ही नहीं, हम लोगों के अर्बन एरिया में भी वो अक्सर जो है जब बच्चा घर पे होता है, कोई जन्म लेता है, नन्हा बच्चा होता है, तो उस समय गाने वाने गाया जाया करता था कि पीले हरेरा ओ हरियाली जच्चा, पीले हरीरा तत्ता तत्ता ओ हरियाली जच्चा। तो उसके पीछे भी वही रीज़न होता था कि गरम हरीरा पीने से जो है उसका पेट साफ़ हो जाता था, उसके शरीर को पोषण प्रदान करता था, गरम करता था, उसके शरीर को गरम रखता था, क्योंकि वो तुरंत की तुरंत उसने जो है डिलीवरी करवाई होती है। वो शरीर के जो है उसके कुछ तत्वों की कमी हो जाती है, वो उसमें जो ड्राई फ्रूट पड़े हुए होते हैं, उन ड्राई फ्रूट्स के माध्यम से उसकी तत्वों की जो है उनको पूरा किया जाता है। तो उसमें मखाने हैं, बादाम है, छुहारे हैं, और किशमिश है, चिरौंजी है, और भी गरी है, नारियल जिसको बोलते हैं, और वो सारी चीज़ें जो है उसमें जो है काट करके सारे उसमें मेवे डाले जाते हैं। तो वो जो चीज़ें बनती हैं वो सब स्त्री के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इस तरीके की जो आप खान पान है मैं समय समय पर आपको बताती रहूँगी। लेकिन अभी क्या है कि ये जब आपको मेनोपॉज की समस्या हो रही है तो आप जो है इस तरीके की चीज़ें थोड़ा सा लें। जैसे बुगनू मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, तो ये आप अपने खाने में शामिल कर लें और बनाएं और उसको शामिल कर लें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं शरीर को पोषण देती हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये कम होता जा रहा है और लोग इन जड़ी बूटियों से दूर होते चले जा रहे हैं। उनको आजकल लेमन टी पीनी है, उनको ग्रीन टी पीनी है, उनको पिज़्ज़ा खाना है, उनको जंक फूड खाने हैं। तो जब तक आप अपनी देशी चीज़ों का इलाज नहीं करेंगे, अपनी देशी चीज़ों से अपना इलाज नहीं करेंगे, देशी चीज़ों को नहीं अपनाइएगा, तब तक आपके साथ ये समस्याएं होती रहेंगी, कमियां शरीर को होती रहेंगी। उन कमियों को दूर करने के लिए आपको इन सारी जड़ी बूटियों को लेना ज़रूरी हो जाता है। तो वही चीज़ें जब होती हैं, जब आप मेनोपॉज में भी लीजिए, पीरियड्स के टाइम पर लड़कियों को भी ये दिया जाना चाहिए, सोंठ और हल्दी गुड़ का उनको घी वगैरह डाल करके उसके लड्डू बना करके लड़कियों को भी दिया जाना चाहिए, ताकि जो उनके शरीर से भी तो रक्त उसी तरीके से निकल रहा होता है। और लड़कियां शर्म के मारे बताती नहीं हैं, और जो है माएँ भी उनका ध्यान नहीं रखती हैं इस चीज़ को, वो ये सोचती हैं कि ये तो कॉमन सी बात है और इसमें क्या ध्यान रखना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात होती है, जब बच्ची को पीरियड शुरू होता है तब से लेकर के उसको 24 साल तक, 23 साल तक, जब तक वो पूर्णतः वयस्क नहीं हो जाती है, जब तक वो पूरी तरह समझदार नहीं हो जाती है, तब तक एक माँ की जिम्मेदारी बन जाती है
कि वो अपनी बच्ची का ध्यान रखे, उसको पूरी तरीके से मजबूत बनाए, क्योंकि उसको आगे जा कर के जो है किसी और जीवन को अपने अंदर पालना है, और वो अच्छी तरीके से उस जीवन को जो है पाले, और वो स्वस्थ अपना शरीर भी स्वस्थ रखे और स्वस्थ बच्चे को भी जन्म दे। इसके लिए माँ की जिम्मेदारी बनती है कि वो माँ अपने बच्चे को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकती है, लड़की को किस प्रकार की खान पान की उसको टिप दे सकती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने आपको पिछले एपिसोड में बुकनू बनाना बताया था। इस एपिसोड में मैंने जो है हरेरा बनाना आपको बताया है। आप लोगों की तरफ जो भी कहते हो आप अपना नाम लिख करके मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमारे यूपी में तो इसको यही कहा जाता है। तो मैंने वो बताया है, और उसको भी मैंने बहुत शॉर्ट में बना दिया है, क्योंकि अर्जेंट में मुझे किसी को बना के देना था, और मेरी छोटी बहन आई हुई थी तो उसको चाहिए था, उसको समस्या हो रही थी। तो मैंने कहा कि चल मैं बना के देती हूँ, तुम खाओ और देखो, उससे आराम मिलेगा। तो मैंने जो कुछ हमारे पास उस समय उपलब्ध था उसी से मैंने तुरंत उसको बना के दिया था, तो उसको वो जो है उसको खाने से उसे आराम मिला। तो आप भी ट्राई करिए, और अपने बच्चों का भी, लड़कियों का खासकर ख्याल रखिए, क्योंकि लड़कियां एक दूसरे घर में जाएंगी और दूसरे घर की वंश वेल को आगे बढ़ाती हैं, और आपके जो है द्वारा उनकी सुरक्षा आपकी ही जिम्मेदारी है, एक माँ की जिम्मेदारी है। ये ना सोचें कि लड़की है तो क्या हुआ, आजकल नहीं, आजकल लड़की और लड़का एक बराबर होते हैं। जिस प्रकार लड़का घर का चिराग होता है, उसी प्रकार लड़की भी आपके घर का चिराग है, और दूसरे के घर का भी चिराग है, वो दूसरे के घर को भी रोशन करेगी। तो इसलिए उसका भी ध्यान रखिए। और चलिए बनाना देखिए कि मैंने कैसे बनाया है, आप भी कोशिश करिएगा, और कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट लिखिएगा, मैं इसको दोबारा से फिर से अच्छी तरीके से इसको समझा दूंगी, क्योंकि अभी तो मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया था, और उसके साथ मैंने आपको पूरी तरह बताने की कोशिश की है। और कोशिश करिएगा, बनाइएगा ज़रूर से, और मुझे बताइएगा, फ़ोटोज़ वगैरह आप लोग शेयर करिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ, और नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी आप जहाँ भी डालोगे मैं मिलूँगी। तो इसी के साथ चलिए बनाना सीखते हैं। तो ये शुरू किया मैंने इसको बनाना। ये मैंने कढ़ाई में ले लिया है तेल, सरसों का तेल। इसके अंदर मैंने सौंठ 100 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, और 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच जीरा, और एक जो है आधा चम्मच मूड़, आधा चम्मच पिपला, जो एक मिलाकर चम्मच हो गया था। और ये मिला करके मैंने इसको पानी में भिगा लिया था और इसको पीस दिया है। तो पीसने के बाद में ये सामान मेरा टोटल मिला करके करीब 250 ग्राम करीब हो गया है। इसको 250 ग्राम ही तेल डाल करके मैंने भुना है, और जो जितना ये मसाला होता है उतना ही उसमें गुड़ भी डालते हैं, और कम मीठा लेते हैं तो उसका आधा डाल दीजिए, 150 ग्राम डाल दीजिए। तो ये मान लीजिए मेरा 250 ग्राम मसाला तैयार है, ये भुन रहा है, इसको मैंने डाल दिया है, और इसको भूनती रहूँगी। इसको अभी तो ये कच्चा है, भून करके एकदम डार्क ब्राउन हो जाएगा तब समझ लीजिए अच्छे से पक गया, वरना ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है आधा कच्चा, और वो नुकसान भी करता है। तो इसको भूनते रहने देना, धीमी आंच पे ये भुनेगा। और तब तक हम अभी ड्राई फ्रूट सारे काट लेते हैं। और ये भुन गया है अच्छी तरीके से, और अब भुन जाने के बाद में जब तक ये थोड़ा हल्का सा तेल छोड़ने लग जाएगा, इसमें जो है अभी थोड़ी सी बाकी है, थोड़ा कच्चा सा है इसमें। और तब तक मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट रख लिए हैं बगल में ला करके, और इनको भी थोड़ा मैं खाने वगैरह काट दूंगी। और ये भी करीबन आप समझ लो मसाले के अनुसार होना चाहिए। जितना मसाला, मान लीजिए 250 ग्राम मसाला है तो 200 ग्राम करीब इसमें ड्राई फ्रूट होना चाहिए। और गोंद भी होता है इसमें, बादाम होते हैं इसमें, आपका जो क्या कहते हैं पिस्ता है। मसाले आप कुछ भी, मतलब मेवे कुछ भी आप डाल लीजिए, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही डालना है। आप अपने स्वाद अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एनी हाउ आपके शरीर को पोषण ही देगा। तो इस मसाले के साथ जब बनता है तो ये 2-3 तरीके से बन जाता है। एक तो ये बहुत पतला पानीदार बनता है जिसको पिया जाता है,
जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि ये जो नई जो जच्चा होती है, जो तुरंत बच्चे को जन्म जिसने दिया हुआ होता है, उसको पीने के लिए दिया जाता है, जिससे कि उसके शरीर की जो है गंदगी भी बाहर निकल आती है, जो पेट में गंदगी होती है वो भी बाहर आ जाती है। और इससे अब जो है शरीर को पोषणता मिलती है, ताकत आती है। इसमें इसको ऑयल से बनाया जाता है, सरसों के तेल से, और बहुत लोग घी से भी बनाते हैं, देसी घी डाल करके। तो मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ, इसको घी से भी बनाती हूँ और सरसों के तेल से भी बनाती हूँ। तो इसको और दूसरा गाढ़ा बनता है खूब। उसको एकदम कटोरी में आप रख करके जैम की तरीके से इसको सेव कर सकते हैं, आराम से पूड़ी या रोटी के साथ खा सकते हैं। इसको चावल के साथ भी बनाया जाता है। और जो ये वाला हरेरा होता है, ये चावल के साथ इजीली खाया जा सकता है, तो ये नुकसान नहीं करता है। सर्दियों के दिनों में आराम से आप बनाइए, बना करके स्टोर करके रख सकते हैं, तो इसको खा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जगह आपने अगर मसाले भिगोए नहीं हैं कूट करके, तो फिर वो दिक्कत देते हैं, वो पिसने में थोड़ी समस्या करते हैं। अभी हमारे में जैसे इस मसाले में क्या हुआ था, एक हल्दी जो थी बड़ी हार्ड सी थी, जो नहीं पिसी है, वो उसके टुकड़े टुकड़े से सामने दिख रहे हैं। तो ये अभी रह गई है, तो इसको मुझे निकालना होगा इसका। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो इस तरीके का सामान ना हो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप पाउडर ले आए, तो सूंठ पाउडर ले आइए और हल्दी पाउडर ले लीजिए। उसको भी पानी में भिगाना पड़ेगा, क्योंकि सूखा डाल के बनाएंगे तो वो बड़ा अजीब सा बनेगा और कुछ उसका टेस्ट नहीं आएगा। पानी में भिगा करके उसको रख दीजिए आधे घंटे के लिए। उसके बाद उसको तेल में या घी में भून करके अपनी इच्छा अनुसार आप बना सकते हैं, और उसको भून लें और भून करके अलग अलग रख लें। जब आपके पास थोड़ा सा बनाना है तो आप एक साथ भून सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हल्दी जल्दी भून जाती है और सूंठ को थोड़ा टाइम लगता है। तो जब ज़्यादा मात्रा में बनानी हो तो आप सूंठ, हल्दी और बाकी के सारे मसाले अलग अलग भूनें, तो अच्छी इस तरीके से बनता है, उसका स्वाद अलग आता है। नहीं तो फिर वो कच्चा कच्चा सा, कोई चीज़ कच्ची लगेगी, कोई चीज़ बहुत तेज़ जली सी लगेगी इसमें। तो इसलिए ये इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि ज़्यादा अगर मात्रा में बना रहे हैं तो अलग अलग भुना जाए, और थोड़ी मात्रा में है तो फिर उसको अच्छे से भुन जाएगा, उसको भूनना आसान होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा ही लिया था, तो इसलिए मैंने सब एक साथ डाल लिया है। और इसको अब ये करीब करीब भुन गया है, देखिए अच्छे से भुन गया है, एकदम डार्क ब्राउन हो गया है। और अब मैं इसमें मिला दूंगी, थोड़ा सा गुड़ डालना है इसमें। मैं इसी के साथ साथ ड्राई फ्रूट भूनना शुरू करूँगी, मखाने भूनूंगी इसी के साथ साथ। और इनको मैंने थोड़े से तोड़ दिए हैं, और इसके बाद में ये जब भून जाएगा इसके मसाले के साथ में, तब मैं काजू भी डाल दूँगी इसी के अंदर, और सब एक साथ भून जाएगा। अदरवाइज़ जब आप ज़्यादा मात्रा में बनाएं तो इसको ड्राई फ्रूट वगैरह आप अलग से भून करके रख दें, और उनको अलग से फ्राई कर लें। उनको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर वो वही है कि बहुत ज़्यादा तेल और वो ये सब हो जाता है, लेकिन उनको फिर भी फ्राई करना पड़ता है, मखाने को भूनना पड़ता है, नहीं तो फिर वो दांतों में किच किच करता, अच्छा नहीं लगता है। तो मखाने का भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी आप काजू भी डालेंगे तो भी उसका भुनना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो भी पक करके अच्छा नहीं लगता है, और जब वो भुन जाता है और जब उसके बाद डालते हैं तब सही लगता है। तो इसी तरीके से वो जो नारियल होती है, बुरादा नहीं, आप नारियल का कोपरा लेकर के उसको कट करके भी डाल सकते हैं, कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। और अब जो है इसमें मैंने डाल दिया है, और इसको थोड़ी देर में भूनती रहूँगी।